हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाए गए 11 जुलाई 2021 को इवनिंग सेशन में एक एग्ज़ाम के बारे में, जिसका पोस्ट कोड है 884। तो बात करें कि किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो इन्वेस्टिगेटर के लिए करवाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसी दिन एक सुबह एग्ज़ाम भी हुआ था रिस्टोरर का, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरा खुद का मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो इसलिए मैं जो है वो पेपर जो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो भी मतलब नए शेड्यूल के तहत जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एक दो तो मैंने जो पेपर अपलोड किए थे, बाकी जो सभी मतलब क्वेश्चन पेपर है मेरे पास अवेलेबल है। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एज़ पर ऑफिशियल आंसर की उन सबको अपलोड कर दूंगा। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें हम 170 क्वेश्चन थे, तो सारा जीके बेस्ड पेपर था। तो इसमें हम कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने पोल डाल के पूछा था, तो आप सब लोगों ने ये कहा था कि आप एज़ पर ऑफिशियल आंसर की ही मतलब वीडियो डालना। तो लेकिन आंसर की तो अभी तक नहीं आई है, हो सकता है इवनिंग तक आ जाए। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको आंसर बताऊंगा तो मैं श्योर हूँ, बाकी अगर हो सकता हूँ किसी का आंसर गलत बता दिया हो तो कमेंट कर दूंगा मैं प्रोविजनल आंसर की में देख के, लेकिन श्योर हूँ मैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जैसे जसवां राशि राज्य की स्थापना की थी तो एचपीजी के यहाँ से, तो ये पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया और उसे 1379 में अपना हिस्सा बनाया। तो फिरोज शाह तुगलक का जो संबंध था सिरमौर से था, तो ऑप्शन मतलब राइट सी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो एस चक्रवर्ती थे। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो ये जो कुल संख्या यहाँ 5 है। तो सिरमौर में भी 5 है और सोलन में भी 5 है। तो ये दोनों जो जिले आपस में लगते हैं, तो दोनों में 5-5 जो है वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो कुल्लू है, तो कुल्लू में वो टोटल 4 है, लेकिन सिरमौर और सोलन में 5 है। और उसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक और डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की रेणुका पनबिजली परियोजना कार्यान्वयन संस्था है। तो ये जो संस्था है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एचपीपीसीएल के द्वारा इसकी कार्यकारी एजेंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो जो कर्थी जो है वो कुल्लू का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि महुनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है मंडी के करसोग में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है वो करंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं कि जैसे टाइटेनोसोर के अवशेष हाल ही में किस देश में पाए गए थे। तो ये जो पाए गए थे अर्जेंटीना में पाए गए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया का पहला पायलट लेस फाइटर जेट प्रोटोटाइप बनाया। तो बोइंग के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इसरो ने हाल ही में PSLV-C51 रॉकेट से कितने उपग्रह भेजे हैं। तो ये 18 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन सेवा शुरू करने के लिए हामी भरी है। तो ये जो चीन के साथ भरी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि भारतीय सेना द्वारा जल्द ही उपयोग की जाने वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ये जो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि एक ऐतिहासिक चित्र जिसे लगभग 17,000 साल पहले एक आदिम कलाकार द्वारा बनाया गया था किस देश में मालूम की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसे कमेंट कर देना या फिर गूगल कर लेना, या आंसर की तो आ जाएगी, उससे एक बार मिला लेना। तो नेक्स्ट है कि लुका अटेनेसियो जिसकी हाल ही में हत्या हुई वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में से किस देश के राजदूत थे। तो इटालियन थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इटली से। उसके बाद है कि स्फूर्ति योजना जो हाल ही में चर्चा में थी, तो टी का अर्थ क्या है। तो टी का अर्थ यहाँ पे ट्रेडिशनल था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि भारत की पहली समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग किस शहर में बन रही है। तो ये जो मुंबई में बन रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि भारत ने डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दी है जिसे वार्क ने हाल ही में बनाया था। तो ये जो बनाया मेडागास्कर को भारत ने दी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो जो इजी हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जैसे आग राख और विस्फोट का जो आएगा वो कचरा आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और यहाँ पे जो कौन अन्य से भिन्न है,
तो यहाँ पे जो है 71 भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं, तो 70, तो इस हिसाब से 75 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो ये क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए कि मिसिंग लेटर्स इन द लेटर सीरीज़। तो इस लेटर सीरीज़ में जो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, आप थोड़ा खुद कैलकुलेट कर लेना। और 22 जो है, इसके बाद जो ये 23 थोड़ा इजी है। तो यहाँ पे भी जो 24 का आंसर डी होना चाहिए, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन है कि जैसे जगह नीचे से 8वां और ऊपर से 14वां है, तो पहले और अंत के छात्रों के बीच 15 छात्र हैं, तो इसमें कितनी लड़कियां हैं? तो इसमें जो जानकारी पूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। एक फोटो में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। तो महिला पुरुष का उससे क्या संबंध है? तो उसकी बहन हुई। तो मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी है, तो बहन हुई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है, सॉरी, तो वो इंटेलिजेंट के ऑप्शन सी रहेगा, और टॉलरेबल का ऑप्शन ए रहेगा, और सेपरेशन का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा सेपरेशन के लिए, और स्कैरसिटी के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 32 की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपोजिट इन मीनिंग तो एंटोनियम पूछे गए हैं। तो माइनर का मेजर काफ़ी इजी था ये। उसके बाद है कि यूनिवर्सल का, तो यूनिवर्सल का जो आएगा वो रीजनल, तो काफ़ी थोड़ा मतलब इजी पूछा गया था एग्ज़ाम कि लाइक ऐसे था कि जैसे HRC कंडक्टर 762 का एग्ज़ाम आया था, उसी तरह का ये एग्ज़ाम था। तो वॉलेंट्री का यहाँ पे जो अपोजिट है, तो कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्राइवल, तो ट्राइवल का जो एंटोनियम है वो डिलाइटफुल आएगा। उसके बाद जो गिल्टी का जो है वो इनोसेंट आएगा। तो ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक, द हाई कोर्ट डैश द डेथ सेंटेंस ऑफ द प्रिजनर। तो यहाँ पे जो सेट असाइड आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई डैश मलेरिया इन विलेज, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो मैंने मतलब आप देख सकते हो कि जो इंग्लिश सेक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसके बाद है कि व्हेन माय अंकल एंटर्ड द हाउस आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद है कि देयर वाज ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। उसके बाद नेक्स्ट है कि सी इज़ ए मदर ऑफ 2 डॉटर्स। उसके बाद जो यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, फाइव, तो यहाँ पे जो 10 से ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के। तो उसके बाद हिंदी की बात करते हैं कि द नयन का संधि विच्छेद है, तो नय प्लस सन यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। उसके बाद है कि देशज शब्द है, तो देशज शब्द जो वो रोटी देशज शब्द होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसे आंसर की में। उसके बाद है कि तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द तो ओस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रियतमा का स्त्रीलिंग है, तो प्रियतमा का स्त्रीलिंग जो प्रियतमा होगा, प्रियतम का स्त्रीलिंग प्रियतमा होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। याचना का बहुवचन याचनाएं। और ध्यान मगन में समास है, तो ध्यान में मगन तो तत्पुरुष समास होगा, कर्ता ने कर्म को। तो उसके बाद है कि लोभ का विशेषण है, तो लोभ का विशेषण लोभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। पुरातन में उपसर्ग होगा, तो पुरातन में जो उपसर्ग वो पूरा होगा। उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगते हैं, और पुरातन, और मतलब अगर हम उपसर्ग को हटा दें तो जो बाद में शब्द बचता है, तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। तो तन का मतलब आपको पता है कि जैसे बॉडी होता है, तो मतलब शरीर होता है, तो पूरा निकाल के तन का भी मतलब जो शब्द बचता है उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। तभी हम, ऐसा नहीं है कि इसमें से पूर्ण निकाल देते तो रातन का कोई मतलब नहीं निकलना था। तो इस तरह से उपसर्ग होता है, आपने पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो पक्षी का पर्यायवाची है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, तो बिहग पक्षी का पर्यायवाची था। उसके बाद है कि धक्के पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो अपमान होना की बोलते हैं धक्के पड़ गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इनमें से किस में ज्ञात्री मंत्र शामिल है, तो ज्ञात्री मंत्र आपको पता है ऋग्वेद से लिया गया है। तो तीसरे मंडल से जो है वो अगर मंडल पूछ लिया जाए, तो तीसरे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। उसके बाद है कि वीडियो थोड़ा लंबी ना हो जाए, तो चलो चतुर्थ वो संगति इसके द्वारा जीत हुई थी। तो इसकी जो ट्रिक है, एक के अक्का अक, तो बता दूं मैं आपको कि अशोक, और उसके बाद जो आए थे कालाशोक, और उसके बाद उसके बाद अजातशत्रु, और उसके बाद जो कनिष्क। तो यहाँ पे जो है वो चौथी बौद्ध संगति वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। तो मतलब अक्का अक्का मतलब इसे, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, तो अक्का अक्का।
ठीक है। तो अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क, ठीक है। तो याद रखना, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। उसके बाद है कि पुरातन समय में कलिंग का महाशासक तो खारवेल था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के कौन से संत थे, तो कौन से संत, तो चैतन्य, यहाँ पे राइट आंसर होगा चैतन्य प्रभु थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट थी, और बाकी नोटिफिकेशन में बताया था कि ओबीसी रिजर्व की एक पोस्ट थी, लेकिन जो आरएनपी रूल्स आए थे तो उसमें दो पोस्ट बता दिया, शायद क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो अगर 140 को स्कोर करके आया 140 तक, तो समझ लेना कि उस कैंडिडेट्स को इवैल्यूएशन के लिए कॉल आ सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि बहमनी राज्य की राजधानी थी, तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहाँ ने जो है वो बदला था, बनाई थी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो बिहार के पटना में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि टीपू सुल्तान ने शासन किया किया यहाँ से, तो मैसूर के शासक थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, तो अजंता जो है यहाँ पे सबसे पुराना स्मारक है, क्योंकि कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो जो है, कि अजंता जो सबसे पुरानी चीज़ है, आप इससे भी लगा सकती है, उसी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अजंता है वो सबसे पुराना स्मारक था। प्रसिद्ध कांस्य की नटराज की मूर्ति उदाहरण है, तो जो चोल कला का चोला आर्ट जो थी उसका उदाहरण थी ये। तो किस कला को जहांगीर ने मुख्यतः संरक्षण दिया था, तो चित्रकला को, तो पेंटिंग, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आगरा शहर की स्थापना जो की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जो लास्ट शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे। उसके बाद है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता थे, तो काफ़ी ज़्यादा इजी एग्जाम था। तो जयदेव, तो जयदेव की जो थे वो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता थे। और उसके बाद है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1565 ईस्वी में जो है वो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो कामरूप पुराना नाम है, तो असम जो राज्य था उसका नाम पुराना कामरूप था। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन इसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। साइमन कमीशन संबंधी था, तो साइमन कमीशन जो था वो संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी थे। तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, तो उस 15 मिनट में मैं सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। तो सभी 3 गोलमेज सम्मेलन थे वो लंदन में हुए थे। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो सरोजिनी नायडू थी। अगर बात करें कि पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय महिला पूछी गई है, तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थे। उसके बाद है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर बात करें कि आंशिक रूप से कब संविधान लागू हुआ था, तो अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है 26 नवंबर 1949 को। तो 15-16 जो अनुच्छेद थे, मतलब काफ़ी जगह 15 बताया होता है, काफ़ी जगह 16, तो दोनों ही इस हिसाब से ठीक है। तो आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद जो है वो संविधान संविधान लागू किए थे, मतलब भारतीय संविधान में लागू किए थे। और उसके बाद है कि भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वालों की मनस्थिति और असूलों को दर्शाता है, कि क्या मंशा थी जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी। तो ये जो मंशा है वो साफ जो झलकती दिखाई देती है, वो प्रेम्बल में दिखाई देती है, प्रस्तावना में। तो नेक्स्ट है कि संसद का कौन सा ऊपरी सदन है, तो ऊपरी सदन जो राज्यसभा होता है, जो निचला सदन होता है लोकसभा होता है। उसके बाद है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी, तो 25 वर्ष चाहिए। और इसी हिसाब से जो है प्रधानमंत्री की एज भी जो है अभी इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था, तो वो भी 35 ईयर्स 25 ईयर्स जो प्रधानमंत्री की एज चाहिए होती है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही आगे जाके जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इस हिसाब से जो है वो इनडायरेक्टली 25 वर्ष प्रधानमंत्री की एज चाहिए होती है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन शुरू कर सकता है, तो महाभियोग जो शुरू हम किसी भी सदन में कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद है कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा जैसे विषय संविधान की किस सूची में शामिल है, तो ये समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सामाजिक सुरक्षा है, तो और जैसे बीमा वगैरह है, तो ये केंद्र सरकार भी अपने स्तर पे जो है वो लागू करती है। और उसके अलावा जैसे राज्य सरकार होती है, तो ये भी जो मतलब अपना जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया कि एक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना करना। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, तो ये सब जो है वो लागू करने पड़ते हैं। तो समवर्ती सूची में है, तो इन पे कानून जो है वो दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी। एक व्यक्ति के अनाधिकृत कैद के संबंध में अदालत कौन सी याचिका जारी करती है? ठीक है, तो हैबेबस कॉर्पस यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो उसके बाद है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को बनाया गया था इसके द्वारा, तो संसद अधिनियम 1950 के द्वारा जो है वो बनाया गया था। लोकसभा चुनाव होते हैं हर इतने वर्षों बाद, तो 5 वर्षों बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव जिन्हें बोला जाता है। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को इन संवैधानिक निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 40 के तहत जो है इनका जिक्र है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम 85 भी क्वेश्चन करते हैं। बाकी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो ऑप्शन ए 85 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था, इतना ही आपके साथ एग्ज़ाम डिस्कस करना था। अगर जैसे ही मतलब टाइम मिलेगा तो मैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड कर दूँगा। तो धन्यवाद।